हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची और मैं लेके आई हूं बायोलॉजी कंसेप्ट सीरीज के अंदर आरएनए व डीएनए के अंदर डिफरेंस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए है और आरएनए है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। डीएनए मुख्य रूप से केंद्र के गुणसूत्रों में तथा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ज्यादातर गुणसूत्र के अंदर डीएनए देखने को मिलता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, तो वहां पर जो डीएनए देखने को मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का ओवन डीएनए होता है, इसलिए वहां पर डीएनए देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आरएनए का। आरएनए जो होता है मुख्य रूप से कहाँ, राइबोसोम, केंद्रिका व कुछ मात्रा में केंद्र द्रव्य वो गुणसूत्रों में पाया जाता है। बहुत लेस अमाउंट में वो क्रोमोसोम के अंदर और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। बाकी वो न्यूक्लियोलस और राइबोसोम के अंदर आरएनए पाया जाता है मुख्य रूप से। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, बट आरएनए जो होता है केवल पादप वायरस में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। प्लांट जो वायरस होता है उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। शेष सभी सजीवों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना है। इसके दोनों सूत्र एक दूसरे के संपूरक होते हैं तथा विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं, जबकि आरएनए के अणु एकल रज्जु होते हैं तथा कई बार ये स्वयं ही कुंडलित हो जाते हैं। इसके अंदर अपन ने अभी डबल हेलिक्स मॉडल में भी देखा था डीएनए के अंदर के दो सूत्र होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत कुंडलित होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर देखने को मिलता है कि एक एकल रज्जु के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये कभी कभी स्वयं ही कुंडलित हो जाता है, जैसे टी आरएनए के अंदर देखने को मिल जाता है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन 4 एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन उपस्थित होते हैं। आरएनए में भी 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। बस फर्क इतना है कि डीएनए के अंदर थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा बराबर होती है। आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन की मात्रा बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। डीएनए में शारीरिक संगठन A/T इजिकल टू G/C बराबर 1 होता है। ये चारगाफ का रूल है जो कि डीएनए जो होता है वो फॉलो करता है। और आरएनए में AU बराबर CG बराबर 1 नहीं होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 42 लाख तक होती है, और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 12,000 तक होती है। वहां 42 लाख और यहाँ पर कितनी होती है, आरएनए में 12,000 ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएनए में कुंडलन एवं क्षार युग्म पूरी लंबाई में उपस्थित होते हैं। मतलब जितनी भी लेंथ होती है उसके अंदर जो युग्मन कुंडलन होते हैं, हेलिक्स होते हैं और नाइट्रोजन बेस होते हैं, पूरी लंबाई में प्रेजेंट होते हैं। पर आरएनए में कुंडलन व क्षार युग्मन पूरी लंबाई में नहीं होते हैं। जहां पर कुंडलन हो गया वहां पर कुंडलन हो गया, जहां पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है वहां पर प्रेजेंट हो गए। ऐसा ऐसा आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। डीएनए में शर्करा जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में जो शर्करा होती है वो राइबोज होती है। इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहा जाता है कि कार्बन नंबर 2 पर एक OH जो होता है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होकर दोनों ही क्या होते हैं, H होते हैं। OH ग्रुप की जगह केवल हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। जबकि राइबोज जो शुगर होती है उसके अंदर OH समूह देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर देखने को मिलता है। कुंडलन के आधार पर डीएनए 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E तथा Z प्रकार का होता है। वैसे ही कार्य के आधार पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, mRNA, rRNA, tRNA। M मैसेंजर आरएनए, R राइबोसोमल आरएनए और T को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। डीएनए में पुनः प्राकृतिकरण रीनेचुरेशन घटना अपूर्ण व मंद प्रकार की होती है, जबकि आरएनए में पुनः प्राकृतिकरण की घटना पूर्ण एवं मंद प्रकार की होती है। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं कोडित रहती हैं, और आरएनए में डीएनए में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अनुवादित करता है। आरएनए क्या कर सकता है कि जो डीएनए में सूचना है उनको किसमें कन्वर्ट कर सकता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है, उसको अनुवादित कर सकता है। पर डीएनए के अंदर जो अनुवादित सूचनाएं होती है वो जो होती हैं कोडित रहती हैं।
मतलब डीएनए के अंदर पुनः जो प्राकृतिकरण रीनेचुरेशन की जो घटना होती है वो बिल्कुल ही अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है या फिर मंद प्रकार के देखने को मिलते हैं। पर वहीं अगर अपना आरएनए की बात करें तो घटना पूर्ण होती है और मंद प्रकार के देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आरएनए होते हैं, तीनों टाइप के आरएनए के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स mRNA, tRNA और rRNA। अमाउंट की बात करें तो ये जो होते हैं mRNA 10% देखने को मिलते हैं, tRNA 10% देखने को मिलते हैं और rRNA 80% देखने को मिलते हैं। सेंटिमेंटेशन वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी 8s होती है, mRNA की tRNA की 4s होती है और rRNA की 4.7 s, 18s और 28s देखने को मिलती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो mRNA के अंदर 900 से 1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जबकि tRNA के अंदर 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वहीं rRNA के अंदर अगर 5.7 s rRNA है तो 120 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 18 s rRNA है तो 2500 न्यूक्लियोटाइड होंगे और 20 s rRNA है तो 5500 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं तो mRNA का मोलिकुलर वेट जो होता है 5 लाख डाल्टन होता है। वहीं अगर बात करूं tRNA का तो 25,000 डाल्टन होता है और rRNA का 1.1 इंटू 10 की घात 6 डाल्टन देखने को मिलता है। अनयूजुअल बेस की बात करूं तो जो mRNA होती है उसमें स्मॉल अमाउंट के अंदर अनयूजुअल बेस देखने को मिलते हैं, tRNA के अंदर हाई अमाउंट में देखने को मिलते हैं और rRNA के अंदर स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे कम अमाउंट में देखने को मिलते हैं। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात करूं तो जो mRNA होता है वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस हो जाता है ऑन डीएनए टेम्पलेट पर। डीएनए टेम्पलेट के ऊपर केंद्र के अंदर ही mRNA का संश्लेषण होता है। tRNA का जो संश्लेषण होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ऑन डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। तो mRNA और जो tRNA होता है उसका संश्लेषण न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, पर जो rRNA होता है उसका संश्लेषण केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियस में होता है फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका के अंदर होता है। बिगिनिंग ऑफ सिंथेसिस की बात करें कि जो सिंथेसिस की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग क्लीवेज की क्लीवेज के टाइम पर mRNA का सिंथेसिस शुरू होता है और tRNA का जो सिंथेसिस होता है वो सिंथेसाइज एट द एंड ऑफ द क्लीवेज। क्लीवेज के अंत पर जो mRNA का संश्लेषण होता है वो शुरू होता है। वही बात करते हैं कि जो rRNA होता है उसका संश्लेषण जो होता है इट्स बिगिन एट ग्रेस्टुलेशन। ग्रेस्टुलेशन के दौरान उसका जो संश्लेषण होता है शुरू होता है rRNA का। ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है। फिर बात करते हैं फंक्शन की बात करो तो mRNA जो होता है इट कन्वे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ये जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, डीएनए से राइबोसोम तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। मैसेंजर आरएनए इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाता है डीएनए से राइबोसोम तक। वही बात करते हैं कि tRNA का क्या फंक्शन है, तो ये अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड टू mRNA टेम्पलेट। ये mRNA टेम्पलेट के ऊपर क्या करता है, एमिनो एसिड का अटैचमेंट करवाता है, उसको जोड़ने का काम करता है, इसलिए अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। उसके बाद हमें पता है कि rRNA जो होता है वो क्या करता है, राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, rRNA कहा जाता है। सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम प्रोटीन। rRNA के द्वारा ये क्या होता है, राइबोसोमल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है राइबोसोमल प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि अकरेंस, इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है इन आरएनए की, तो mRNA जो होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, tRNA भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, पर जो rRNA होता है वो कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।